जानकारी आपको हम देते हैं जो कि मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला देखने को मिला है। जहां देखिए सपाई वहीं बिटिया घबराई, ये कहा है सीएम योगी ने। तो सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर ये सबसे बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि जहां देखिए सपाई वहां बिटिया घबराई। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं जो सीएम योगी की ओर से कही गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां देखिए सपाई वहीं बिटिया घबराई, ये कहा है सीएम योगी ने। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला इसको कहा जा सकता है। यानी कि उन्होंने महिला सुरक्षा से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जोड़ा और कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने ये समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां देखिए सपाई वहीं बिटिया घबराई। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी के ऊपर ये जबरदस्त और बड़ा हमला। भाषण कर रहा था तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था और कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। तो सीएम योगी ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर यह हमला बोला, यह आपने देखा। समाजवादी पार्टी पर यह बड़ा हमला उन्होंने किया, जहां उन्होंने कहा कि जहां देखे सपाई वहीं बिटिया घबराई। ये अब एक नया नारा है समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में। अब इस तरीके से दिखा जा सकता है कि किस तरीके से इनके राज में महिलाएं जो हैं, बिटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले एक और नारा चलता था, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है, जो कहते थे कि जहां दिखे समाजवादी पार्टी का झंडा समझो वहां बैठे हैं। यानी कि उसके बाद उन्होंने जो बाकी पब्लिक वहां पर मौजूद थी उनके ऊपर छोड़ दिया कि वो उस नारे को पूरा करें। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा हमलावर यहां पर सीएम योगी दिखाई पड़ रहे हैं। और इसकी मुख्य वजह यह है क्योंकि 9 सीटों पर होने वाला जो उपचुनाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कहा जा रहा है, जो राजनीति के जानकार हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका ये मानना है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी चुनावी मैदान में है। लेकिन ज़्यादातर सीटों पर, यानी कि 9 सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं, ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं, अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ज़बरदस्त टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है, सीधी टक्कर हो सकती है। यही वजह है कि सीएम योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। और कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर बघेल साहब। नमस्कार, धन्यवाद। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला इसको कहा जाएगा। भाई सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जहां देखिए सपाई वहीं बिटिया घबराई। ऐसा क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी को और सीएम योगी को? 2089 की सरकार, उसके बाद 93 की सरकार समाजवादी पार्टी की, उसके बाद 2003 से 7 वाली सरकार, उसके बाद 12 से 17 वाली सरकार की हजारों घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए उनके अनुभवों के आधार पर सीएम योगी ने ये कहा है, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। क्योंकि इस प्रकार के अनेकों घटनाएं हैं जहां लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, तेजाब डाला गया उनके ऊपर, दुपट्टा खींचा गया और चैनें छीनी गई और उनके जबरदस्ती डाल के अपहरण किया, जबरिया शादियां भी कर ली। तो ऐसे 50 उदाहरण है। उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देख के कभी लड़कियों में वो फीलिंग नहीं आती है कि ये नौटी करेंगे या छेड़छाड़ करेंगे या ईव टीजिंग करेंगे या
शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो थोड़ा सुसंस्कृत है और शिष्टाचारी। जी, तो बघेल साहब, क्या सीएम योगी के इस बयान को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के शासन में किस तरीके से हमारी बहन बेटियां, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, और इसीलिए जहां सफाई दिखते हैं हमारी बेटियां आज भी घबरा जाती हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा राज है, हमारी बीजेपी की सरकार है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होती है। क्या वो ये बताने जताने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की शासन के इतिहास का, जी, कानून और व्यवस्था का ये स्वर्ण युग चल रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब तक बच्चा स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ चिंतित रहती थी, दरवाजे पर खड़ी रहती थी, कहीं किडनैप तो नहीं हो गया। जी, दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर पर आने में अगर विलंबित हो जाता था तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। किसान अपने खेत में रात में पानी लगाने से डरने लगता था, क्योंकि अपहरण उद्योग चल रहा था। बिल्कुल। तो लोगों की याददाश्त खराब है, लेकिन इतनी भी नहीं खराब है। कानून व्यवस्था उनकी खराब और हमारी अच्छी होने के कारण ही जी सरकार की पुनरावृत्ति हुई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी का ये अंग था जनता दल 89 में, जी 89, 93, 2003 और 2012 4 बार सरकार बनाने के बाद रिपीट। ठीक है बघेल साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ शकरुल हसन जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकरुल साहब, किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर बड़ा हमला बोला गया है और सीएम योगी कह रहे हैं कि जहां देखिए सफाई वहीं प्रदेश की बिटियां घबराई, क्या कहेंगे आप? भूल गए होंगे, मुख्यमंत्री जी शायद सफाई नहीं भाजपाई कहना चाह रहे थे, क्योंकि बीएचयू वाले जो आरोपी थे जिनको भाजपा ने बचाने का काम किया, जो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे, भाजपा आईटी सेल के सदस्य थे। धरना प्रदर्शन के बाद मुकदमा लिखा, धरना प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारी हुई और कैसे लचर पैरवी करके उनको कोर्ट से जमानत मिल गई, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे सेंगर को बचाने का प्रयास किया गया, माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सेंगर जेल गया। कैसे हाथरस में बेटी को जिंदा उनको उसका अंतिम संस्कार बिना परिवार की अनुमति के रात के अंधेरे में करा दिया गया था, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे चिन्मय आनंद का मुकदमा वापस लिया गया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। बलात्कारियों के मुकदमे वापस लेना, बलात्कारियों को पैरोल देना, बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकालना, ये भाजपा का चरित्र। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, अभी एक हमारी महिला जो सिपाही है उसके साथ क्या हुआ, जब वो छुट्टी लेके जा रही थी, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, थाने में बलात्कार हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर है। जो लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि इनसे मणिपुर पे सवाल ना पूछा जाए, इन पे महिला सिपाही पे सवाल ना पूछा जाए, इन पे महिला पहलवानों पे सवाल ना पूछा जाए, इनसे ये ना पूछा जाए कि आप बलात्कारियों के मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, बलात्कारियों की सजा क्यों माफ कर रहे हैं। इसलिए आरोप लगा देना, आरोप लगा देने से कुछ होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की बद से बदतर कानून व्यवस्था पे, महिला सुरक्षा पे एनसीआरबी के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को देखने चाहिए। वो आंकड़े आपको आईना दिखाएंगे। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आईना जब भी उठाओ, आईना पहले खुद देखो फिर दिखाओ। बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आपका भी फखरुल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो किस तरीके से अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल पड़ा है, और उपचुनाव में ऐसा लग रहा है कि महिला सुरक्षा को भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है, जहां पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला किया है। और सीएम योगी ने कहा कि जहां देखिए सफाई वहीं बिटिया घबराई, यानी कि उन्होंने महिला सुरक्षा से समाजवादी पार्टी को जोड़ा है और कहा है कि समाजवादी पार्टी जब जब आती है तो महिला सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाती है। हमारी जो बहू हैं, जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो बिल्कुल भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाती हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी जो है वो असुरक्षा का जो माहौल है वो पैदा करती है। इसीलिए इससे बचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं यही संकेत यहां पर देते हुए सीएम योगी, और मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर यह बड़ा हमला किया, जहां उन्होंने कहा कि जहां देखिए सफाई वहीं बिटिया घबराई। आपको बता दें कि 20 नवंबर को, हालांकि पहले ये जो डेट थी वो 13 नवंबर थी, लेकिन अब 20 नवंबर को 9 सीटों पर
विधानसभा का उपचुनाव होना है और इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो जुबानी जंग है वो लगातार तेज होती नजर आ रही है।